पाकिस्तान ने इस बार भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल की है और पाकिस्तान हो सकता है पूरी तरह से मिट जाए, पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। उसके कई कारण हैं। भारत की रणनीति को देखते हुए कि जिस तरह से भारत ने रणनीति बनाई है, विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं कि कब किस समय भारत हमला कर देगा। उनके पास बचाव के कोई रास्ते नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी हो गई। जनता से तो किसी भी तरह से सरकार निपट सकती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में फौजियों में, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें भगदड़ की स्थिति मच गई है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके फौजी हैं, उनके जो जवान हैं, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर छोड़ छोड़कर नौकरी भाग रहे हैं। और उसका मूल कारण यह है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, वो पता नहीं किस बंकर में जाकर छिप गया है। भारत को धमकी देने के बाद जब भारत ने पूरी तरह से स्थिति को अपने कंट्रोल में करते हुए पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सरकार को धूल चटाने की कसम खा ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि अब की बार अकल्पनीय दंड पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऐसे में जनरल मुनीर पूरी तरह से भयभीत हो गया, घबरा गया, किसी बंकर में छिप गया। अपने परिवार को उसने कहां, विदेश में किस जगह पर भेज दिया, ये किसी को भी पता नहीं। इस स्थिति को देखकर आर्मी के तमाम ऐसे अधिकारी, उन्होंने भी अपने परिवार को गल्फ कंट्री में या फिर लंदन में या तमाम अन्य देशों में सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना शुरू कर दिया कि अगर भारत से युद्ध होता है तो सैनिक फौजी तो मारे ही जाएंगे, लेकिन उनका परिवार कम से कम सुरक्षित हो, कम से कम सुरक्षित महसूस करे। जब पाकिस्तान के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी अपने परिवारों को सुरक्षित करने लगे, अपने परिवारों को बचाने लगे, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो सेना है वो नौकरी छोड़ छोड़कर भागने लगी। और इस समय हालात है कि आर्मी में, पाक की आर्मी में भगदड़ की स्थिति मच गई है। 5000 के करीब पाक फौजियों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, छोड़ दिया है, और उन्होंने ये तय कर लिया है अब किसी भी तरह से भारतीय सेना की गोलियों का निशाना उन्हें नहीं बनना है। पाक सैनिकों के जो परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उन्होंने दबाव डाला। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम सेना में भले हो, पाकिस्तान की सेना में अब तक मुस्तैद रहे, बॉर्डर पर मुस्तैद रहे, लेकिन अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से भारत ने तैयारी कर ली है, अगर भारत हमला करता है तो फिर मर मिटना निश्चित तौर पर होगा, बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़कर चले आओ। अब इस स्थिति में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो नौकरी छोड़ छोड़कर आ रहे हैं। 100 के करीब अधिकारियों ने जब इस्तीफा दिया और उसके बाद सैनिकों ने, करीब करीब 5000 सैनिकों ने इस्तीफा दिया, तो इसके बाद पाकिस्तान की सेना के अधिकारी वो हैरान रह गए, वो दंग रह गए, और उन्हें ये डर सताने लगा कि ऐसे हालात में हम कैसे निपटेंगे भारत से, कैसे भारत के सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब देंगे जब हमारे ही सैनिक कदम पीछे खींच रहे हैं, जब हमारे ही सैनिक नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अब इस स्थिति में पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो खाली होने लगी हैं। पाकिस्तान ने जो अपने बॉर्डर पर सैनिकों को लगा रखा था वो छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षा के घेरे में नहीं है, क्योंकि सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। अब इस स्थिति में, इस हालात में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री के पास, पाकिस्तान के, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी भी तरह से भारत का बचाव कर पाए। दरअसल पाकिस्तान की फौज हमेशा से कमजोर रही है। पाकिस्तान की फौज हमेशा से बुजदिली का प्रदर्शन करती रही है। 1971 की ही लड़ाई ले लें, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुआ और भारत ने बांग्लादेश की मदद की, बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में 90,000 से अधिक
पाक सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। और भारत की सेना ने जब पाकिस्तानियों से कहा, पाकिस्तान के फौजियों से कहा कि तुम पैंट उतार दो, तो पाकिस्तानी फौजियों ने पैंट तक उतार दी। यानी वो इतने डर गए थे, इतने सहम गए थे कि भारत की सेना, भारत के जो जाबाज फौजी हैं, जो भारत के जाबाज बहादुर सैनिक हैं, वो किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। वो गोलियों का निशाना निश्चित तौर पर बनाएंगे, वो किसी भी तरह से पाक सैनिकों को छोड़ने वाले नहीं। तो उन्होंने जो कहा वो करने के लिए पाक सैनिक तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि पतलून उतारो, तो उन्होंने पतलून उतार दी। घुटने टेकने के लिए कहा, वो घुटने टेक कर खड़े हो गए, जैसे मौत की कोई भीख मांगता है। उसी तरह से पाक सैनिक 1971 में मौत की भीख मांगते हुए नजर आई। तो आपको समझ लेना चाहिए, जो पाक सैनिक या जनरल मुनीर जो गीदड़ भभकी भारत को बार बार दे रहा था, वो खुद गायब हो गया है, खुद किसी बंकर में छिपा हुआ है, और उसके बाद अपने परिवार को वो सुरक्षित करता है। फिर इसके बाद स्थिति होती है कि पाक सैनिक जो है वो नौकरियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर गया है। वहां की जनता वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, और जिन सैनिकों के बलबूते पाकिस्तान युद्ध करता, लड़ाई करता, वो सैनिक नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का बर्बाद होना, पाकिस्तान का पूरी तरह से मिटना निश्चित तौर पर तय हो गया है। एक स्थिति और बन रही है पाकिस्तान में, जो लंबे समय से, काफी लंबे समय से स्थितियां बनी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो तमाम सैनिक होते हैं, जो स्मार्ट हैं, गोरे चिट्टे हैं, उन्हें पाकिस्तान के अधिकारी किसी तरह से छोड़ते नहीं। उन्हें पाकिस्तान के अधिकारी अपना शिकार बनाते। ऐसे में लेफ्टिनेंट अरहम ने सुसाइड कर लिया, गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और उन्होंने सुसाइड नोट में अपने फैमिली, अपने परिवार को लिखा कि पाकिस्तान की सरकार वो हमारे साथ न्याय नहीं करेगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि अरहम को पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान में कोई अगर मजबूत है तो पाकिस्तान की सेना मजबूत है, जो अपने लोगों पे जुर्म करती है, जो मनमाने तरीके से, अपनी तरीके से वो काम करती है। पाकिस्तान की सेना का ये इतिहास है कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। पाकिस्तान की सेना किसी ना किसी को बिठा देती है या कब्जा कर लेती है। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में लेफ्टिनेंट अरहम को पूरी तरह से पता है, पूरी तरह से मालूम था कि वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किसी भी तरह से उनके परिवार को न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए बहुत तल्ख और बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हुए अरहम ने पाकिस्तान की सेनाओं, पाकिस्तान के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो उनके साथ लगातार गंदी हरकतें करते थे। वो एकदम परेशान थे, शिकायतें की गई, आर्मी के चीफ तक से शिकायतें पहुंची, अधिकारियों तक से शिकायतें पहुंची, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए वो अब अपनी जिंदगी को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन पत्र में जो उन्होंने लिखा है वो चौंकाने वाले तथ्य हैं, और ये बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं पाकिस्तान की सरकार को। उन्होंने लास्ट में पत्र में लिखा है कि अब इसका बदला भारत की फौज, भारत की सेना लेगी। उन्होंने बलूच को भी दिया कि बलूच के लड़ाके भी इसका बदला लेंगे। यानी पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह से बलूच के लड़ाके बर्बाद करें, पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम भारत की सेना, भारत के फौजी करें, ये उन्होंने मांग की है। यानी अपने खुदा से, अपने अल्लाह ताला से उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह से ये भारत के जो लड़ाके, भारत की जो फौज है और बलूच के जो लड़ाके हैं, वो इससे बदला लेने का काम करे। यानी पाकिस्तान के फौज में एक लेफ्टिनेंट वो भी सुरक्षित नहीं है, और वो भी अगर अपनी मांग या मौत को गले लगाने के बाद अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है तो पाकिस्तान के सरकार से नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं, पाकिस्तान की जनता से भी उसका विश्वास उठ गया है। वो भारत की फौजियों की तरफ वो निगाह डालता है
और वो इंसाफ की भीख मांगता है और वो कहता है कि भारत की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान के लिए। अर्थात सेना में बहुत बड़ा विद्रोह पाकिस्तान में फैल गया है और सेना भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूरी तरह से होती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे पाक भारत से युद्ध करेगा। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान में पलायन शुरू हो गया है, सैनिकों में, पाकिस्तान की जनता में विद्रोह शुरू हो गया है। तो आधा युद्ध तो करीब करीब भारत वर्तमान परिस्थिति में जो देखा जाए स्थितियां बन रही हैं, भारत जीत चुका है और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान में जो विद्रोह बढ़ रहा है, जो इस्तीफे लगातार जो पाकिस्तान के सैनिक देते जा रहे हैं, उन इस्तीफों की संख्या क्या और बढ़ती है, क्योंकि उन्हें मौत का डर सताने लगा है। और इससे एक बात और जाहिर होती है, एक बात और समझ में आती है कि पाकिस्तान की सैनिक कितने कमजोर हैं, कितने बुजदिल हैं कि जब देश के साथ खड़े होने की जरूरत पड़ती है तो डर के कारण, भय के कारण भाग जाते हैं। उन्हें डर लगता है, वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं कि कहीं भारत ने हमला कर दिया तो भारत की सेना, भारत के फौजी वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं। उन्हें 1971 का वो दिन याद आता है जब पाक सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे।